दोस्तों आज एक काफी अच्छा हम इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर पर। मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन से। दोस्तों आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर पर। उसके लिए हमने यहाँ पे ये सेटअप लगाया है। एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास LM7805 वोल्टेज रेगुलेटर है 7805, जो कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। आउटपुट पॉजिटिव की 5 वोल्ट निकालेगा। एक्सपेरिमेंट हमारा रहेगा कि 7805 को हम मिनिमम कितनी इनपुट वोल्टेज दें कि वो आपका 5 वोल्ट निकाल दे, और उसके बाद हम उस इनपुट वोल्टेज को कितना बढ़ा सकते हैं कि वो उसकी जो आउटपुट 5 वोल्ट है उसको रेगुलेट करके रखे। यानी कि इनपुट की जो विंडो है, जो रेंज है, उसको यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी रेंज तक वो आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है। और इस एक्सपेरिमेंट में हमें काफ़ी रोचक यहाँ पे रिजल्ट मिले हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 2 मल्टीमीटर हमने लिए हैं, दोनों को हमने डीसी वोल्ट पे सेट कर दिया है। यहाँ पे इनपुट को मैंने आपकी जो वेरिएबल पावर सप्लाई है उससे कनेक्ट कर दिया है। दोनों मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है उसको हमने वोल्टेज रेगुलेटर के ग्राउंड यानी कि हीट सिंक से कनेक्ट कर दिया है। एक मल्टीमीटर की पॉजिटिव हमने इनपुट पे कनेक्ट कर दी है, दूसरे को मैं आपका जो रेगुलेटर है उसकी आउटपुट पे कनेक्ट करूंगा। एक को हमने इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है वोल्टेज रेगुलेटर के, और दूसरी को मैं यहाँ पे आउटपुट पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। पावर सप्लाई को मैं ऑन करता हूँ। हमने यहाँ पे कम से कम 5.39 वोल्टेज इस पे इनपुट पे कनेक्ट की, तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिली है जी 4.38। यानी कि लगभग 1 वोल्ट जो है रेगुलेटर ने यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। अब मैं धीरे धीरे राइज करूंगा और देखेंगे कि 5 वोल्ट हमारे को कितनी इनपुट वोल्टेज पर मिलती है। 4.56, ये आउटपुट आपका राइट साइड में है। 4.77, 4.97, ये आपका 5 वोल्ट मिला है जी हमारे को लगभग 6 वोल्ट पे। आउटपुट 5 वोल्ट जो है हमें 6 वोल्ट पे मिला है जी। यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पे इसने ड्रॉप कर दिया है। इनपुट 6 वोल्ट, आउटपुट 5 वोल्ट। अब मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे राइज करूंगा। 7 वोल्ट पे भी 5.04, 10 वोल्ट पे 5.04, 15 वोल्ट पे भी 5.04। ये आउटपुट है इसकी, और ये इनपुट में वेरी कर रहा हूँ। 18 वोल्ट पे भी 5.04, 20 वोल्ट तक भी 5.04, 25 वोल्ट पे भी आपका 5.04। कंपनी कहती है कि 36 वोल्ट तक आपका ये रेगुलेट करके रखेगा। थोड़ा वो टॉलरेंस होता है, कुछ मल्टीमीटर में भी एरर रहता है। 30 वोल्ट पे भी 5.05, 0.01 यहाँ पे इंक्रीज हुआ थोड़ा सा। 35 पे 5.06, यानी कि यहाँ तक भी रेगुलेट है। 5.04 से 5.06, 0.02 ही यहाँ पे राइज हुआ है। अब और इंक्रीज करते हैं। 40 वोल्ट पे दोस्तों 5.07, ये भी इसको हम 5 वोल्ट ही मान लेंगे। 45 वोल्ट पे भी 5.07, 5.08 रेगुलेट है, 5 वोल्ट ही मानेंगे इसको। इनपुट 55 पे भी 5.1 है। इतना भी हम सर्किट में देख लेते हैं कि वोल्टेज आपकी रेगुलेट ही है ये। 60 वोल्ट पे भी 5.1 है। 65 वोल्ट पे भी 5.12। कंपनियां कहती हैं 35 वोल्ट तक। 70 वोल्ट पे भी 5.1 है। 80 वोल्ट, 78, 79, 80 वोल्ट तक भी ये आपका 5.1 है। अब 80 वोल्ट से मैं ज़्यादा राइज कर रहा हूं, तो पहले 5.13 था, अब वो वापस कम होने लग गया। देखिए मैं वापस करता हूं एक बार।
5.09, 5.09। अब देखिए 81 पे आपका 5.04, 82 पे 4.97। वापिस ये यहाँ पे रेगुलेशन इसकी खत्म हो चुकी है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं मैं, 85 पे 4.5 ही रह गया है। अब देखिए बिल्कुल काफी ज्यादा शार्प यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 85 के बाद। वापिस करता हूं मैं, ये देखिए अभी ये जो है आपका, ये देखिए 2.4, 2.2, ऐसे देखिए कितना जल्दी रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। अब ये रेगुलेटर खराब नहीं हुआ है। मैं वापस कर देता हूं इसको एक बार, देखिए 4.9, ये पूरा 5.1 वोल्ट वापस यहाँ पे आ गया है। 85, 84 के बाद इसने अपनी रेगुलेशन खो दी है। फिर से करते हैं एक बार। अब ये रेगुलेशन खो दी है इसने 80 के आसपास ही। ये देखिए वापस जो रेगुलेशन खत्म होगी इसकी 4.6, 4. ये देखिए 2.4, वापस जो है रेगुलेशन इसकी खत्म हो गई है। 78 और 80 इसके आसपास ये रेगुलेशन यहाँ पे वापस इसकी खत्म हो जाती है। उससे पहले इसकी रेगुलेशन पूरी है। दोस्तों अब सवाल ये बनता है कि वोल्टेज रेगुलेटर 35 या 36 वोल्ट के बाद खराब क्यों नहीं हुआ। दूसरा, उसने 36 या 35 वोल्ट के बाद रेगुलेशन क्यों नहीं खोई, रेगुलेशन जारी क्यों रखी, वोल्टेज को रेगुलेट क्यों रखा, जबकि 35 या 36 उसकी रेंज है। अब इसका जवाब यह है कि जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर है वो खराब कब होगा, जब उसके अंदर एक्सेस जो है हीट डेसिपेट उसको करनी पड़ेगी। जब वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट जितनी उसको डेसिपेट करनी है उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, तब वोल्टेज रेगुलेटर खराब हो जाएगा। लेकिन हीट डेसिपेट क्यों नहीं करी, क्योंकि हमने रेगुलेटर पे कोई लोड कनेक्ट नहीं किया। जितनी भी एम्पियर का रेगुलेटर था, 1 या 1.5 एम्पियर का, उतना लोड अब हम अगर उस पर कनेक्ट कर देंगे तब उसके अंदर हीट डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी, पावर वहां पे डेसिपेट होगी, क्योंकि पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज तो हमने दे दिया लेकिन करंट उससे ड्रॉ हमने नहीं किया। करंट ड्रॉ नहीं किया तो वहां पे पावर डेसिपेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से वो हीट नहीं हुआ। हीट नहीं होने की वजह से वो खराब भी नहीं हुआ। और यही कारण है कि उसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी यहाँ पे जारी रही, मेंटेन रही। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, जब उसके अंदर से करंट ड्रॉ होगा। जो 1 वोल्ट ड्रॉप है जो कि उसका नॉमिनल है, वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मोर देन 100 से ज्यादा कंपोनेंट लगे हैं, जिनका खुद का अपना यहाँ पे कंजप्शन है और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ। और लोड इस पे हम कनेक्ट कर देंगे रेटेड लोड, तो उस केस में यह 35 या 36 के बाद रेगुलेशन खो देगा। और कुछ समय अगर उसको हम चला के रखेंगे तो वहां पे वो हीट होके खराब भी आपका हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था आज का। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए या फिर आप अलग अलग अप्लायंसेज या डिवाइसेज की रिपेयरिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर रिपेयरिंग सीख सकते हैं। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के कॉम्बिनेशन वीडियोज भी देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।